राधे राधे हरे कृष्णा। आज माघ मास का 20वां दिन है और आज दिनांक है 2 फरवरी, दिन रविवार। और आज बसंत पंचमी भी है। तो आप सभी को बसंत पंचमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शारदे का आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बना रहे। आज भी माघ मास महात्म्य की कथा सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं राजा आस्करण की कहानी। लोगों को अक्सर भ्रम होता है कि भगवान का भजन तो केवल संत या भिक्षुक बनकर ही किया जा सकता है, घर त्याग कर ही किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी काफ़ी महान संत हुए हैं। और यह नहीं सोचना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं तो फिर भला हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप तो केवल प्रभु के हो जाए और अपने मन वचन और कर्म से उनको अपना स्वामी मान लीजिए। फिर आप देखिएगा कि उनके जैसा प्यार करने वाला और कोई भी नहीं है। आस्करण जी पृथ्वी राज्य के पुत्र और भीम सिंह के पुत्र थे। उनके ठाकुर का नाम था श्री राधा मोहन जी। यह आठों पहर अपने ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। अब श्री राधा मोहन जी आस्करण जी के आराध्य देव थे और हमेशा उनकी सेवा में मगन रहते थे। अब कान्हा जी के जो भक्त हैं जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, वह भक्त तो जानते ही होंगे कि 7 ठाकुर जी हैं। अब ये 7 ठाकुर जी कौन कौन से हैं? अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको इन 7 ठाकुर जी की कथाएं सुनाने का मैं प्रयास कर सकूं। तो श्री राधा मोहन जी आस्करण जी के आराध्य देव थे और हमेशा उनकी सेवा में मगन रहते थे। आस्करण जी ने एक चौकीदार को पूजा घर के बाहर सेवा में लगाया हुआ था और उसे आदेश दिया था कि कोई उसकी सेवा में विघ्न ना डाल पाए, अवरोध ना पैदा करे, क्योंकि उनका रोजाना 10 घड़ी यानी कि 4 घंटे ठाकुर जी की सेवा करने का नियम था। जितनी देर वह ठाकुर जी की सेवा करेंगे उतनी देर ना कोई उनको रोके और ना कोई उनको टोके, ना आवाज़ लगाए। बस उन्हें उतनी देर तक ठाकुर जी की सेवा करनी होती थी। अब दिल्ली का बादशाह एक बार किसी काम से आस्करण जी के राज्य में आया और कहा कि मुझे तुरंत उनसे मिलवाया जाए। अब उससे प्रार्थना की गई कि महाराज, यह तो असंभव है, हम तो आपको तुरंत उनसे नहीं मिलवा सकते। अब कारण यह है कि इस समय आस्करण जी अपने ठाकुर जी की सेवा में है और उनका आदेश है कि 4 घंटे तक कोई उनकी सेवा में बाधा ना डाल पाए। तो बादशाह ने आस्करण जी को सूचना देने के लिए बार बार आदेश किया और किसी भी सेवक ने बादशाह की आज्ञा नहीं मानी। अब बादशाह को इस बात से बड़ा कष्ट हुआ, उसे क्रोध भी आया और उसने इसे अपना अपमान समझा। तब उसने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि उन सबको दंड दिया जाए और आस्करण जी को बंदी बनाकर बादशाह के सामने लाया जाए। उन्हें बताया गया कि आस्करण जी को 4 घंटे तक कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। अब तो पूरे नगर में बड़ी घबराहट फैल गई। अब आस्करण जी ना तो शिकार खेलते थे, ना किसी को दंड देते थे। वह तो केवल और केवल भगवत सेवा, नाम जप और नाम कीर्तन ही किया करते थे। और इन सब के बाद भी पूरे नगर को सारी सुविधाएं मिलती थी। सबके घर पर ठाकुर सेवा विराजमान थी और सबके घर पर नाम कीर्तन किया जाता था। जिसको जिस चीज़ की जरूरत होती वह राज दरबार से उसे ले जा सकता था। अब बादशाह के इस आदेश से हड़कंप मच गया। बादशाह बोला कि मेरा आखिरी हुक्म है कि आस्करण जी को हाजिर किया जाए, नहीं तो हम पूरी सेना से विध्वंस मचा देंगे, नरवरगढ़ को नष्ट कर देंगे। जो प्रधान सेना नायक था उसने हाथ जोड़कर बादशाह से कहा कि बादशाह, आप समझिए, हम आपके सेवक हैं, आपसे लड़ कैसे सकते हैं? आप तो बादशाह हैं, पर मेरी प्रार्थना है कि आप अकेले जाकर देख तो लीजिए कि आस्करण जी सेवा में लगे हुए हैं। हम उन्हें सूचना नहीं दे सकते, पर आप तो बादशाह हैं, आपको रोक भी नहीं सकते। एक काम कीजिए कि आप खुद जाकर बात कर लीजिए। अब बादशाह को लगा कि बात सही है, क्योंकि यह हमारे ही अनुकूल राज्य है, कोई दुश्मन तो नहीं। तब बादशाह ने स्वयं अंदर जाकर देखा तो आस्करण जी की सारी सेवा हो चुकी थी। आस्करण जी भगवत सेवा करके नियम पूर्वक ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत कर रहे थे। उन्हें यह पता चल गया कि कोई आया है, पर उन्होंने ना तो नजर उठाई ना ही बात की और रुके वह ठाकुर जी की प्रीति जो भी थी, उनके कर्तव्य थे, जो सेवा पूजा थी वह करते रहे। वे निरंतर साष्टांग दंडवत करते रहे। अब बादशाह खड़ा देखता रहा कि यह ना तो मेरी तरफ देख रहा है ना ही बोल रहे हैं। अब खड़े खड़े बादशाह को बहुत देर हो गई। अब पद का तो बहुत अभिमान होता है। अब बादशाह ने म्यान से तलवार निकाली और उनके पैर पर मारकर उनकी एड़ी काट दी। लेकिन आस्करण जी ने ना तो दंडवत रोका और ना ही बादशाह को मुड़कर ही देखा। उनके पैर से खून की धारा बहने लगी, लेकिन उन्होंने एक आह भी नहीं भरी और ना ही वे रुके, वैसे ही खड़े हुए और फिर साष्टांग दंडवत करने लगे।
आस्करण जी खून से लथपथ हो रहे थे, लेकिन कोई कष्ट का अनुभव नहीं दिख रहे थे। एड़ी कट जाने का दुख उनके चेहरे पर कहीं से कहीं तक झलक ही नहीं रहा था। अब तो बादशाह का धैर्य टूट गया और सोचने लगा, यह तो अपराध बन गया, यह कोई नाटक नहीं कर रहे, यह तो सच में महान भागवत है। और जो पद का अभिमान होता है वह नहीं जानता कि भक्ति क्या होती है, भक्ति का स्वरूप क्या होता है और भक्तों की निष्ठा क्या होती है। अब आस्करण जी ने पूरी दंडवत की और ठाकुर जी की प्रार्थना कर उन्हें माध्याह्न विश्राम भी करा दिया। तब उनके पैर से खून बह ही रहा था। अब उन्होंने पीछे मुड़कर बादशाह को देखा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया कि बादशाह ने उनकी एड़ी काट दी। अब राजा ने देखा कि मेरे अपराध का इनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब आस्करण जी की धैर्यशील और अपने इष्ट के प्रति निष्ठा देखकर बादशाह रीझ गया और बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि आज मेरे नेत्र सफल हो गए कि मैंने ऐसा निष्ठावान भक्त देखा। ना तो तुम्हारी भृगुटी पर कोई रोष है और न तुम्हें कोई पीड़ा हो रही है और न कोई थकावट ही दिख रही है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यह सामर्थ्य आप में आई कहाँ से कि आपने एड़ी कटने और खून निकलने के बाद भी अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। अब बादशाह ने जब बैठकर आस्करण जी के संग भक्ति के विषय में बात की तो उसके आंसू निकल आए। और संत की संगति का यही तो प्रभाव होता है कि बादशाह ने अपना कीमती रुमाल निकाला और घुटने टेक कर तुरंत अपने हाथ से आस्करण जी के चरणों में पट्टी बांधी। फिर कहा कि आपकी भक्ति देखकर आज मैं निहाल हो गया। प्रभु की मुझ पर बड़ी कृपा है जो मुझे आप जैसे भक्त के निष्ठा के दर्शन हुए। अब बादशाह ने अत्यंत प्रसन्न होकर आस्करण जी से पूछा कि बताइए मैं आपको कैसे सुख प्रदान करूं। तब उन्होंने उत्तर दिया कि मेरी सेवा ही मेरी निष्ठा है। आप जब चाहते हैं तब आदेश देते हैं, तो कृपा मुझे अपने आदेश से मुक्त कर दीजिए। अब बादशाह ने कहा कि आज के बाद आपके ऊपर हमारा कोई भी शासन लागू नहीं रहेगा। आप जब चाहें स्वेच्छा से आ सकते हैं, ना आए तो भी आपके राज्य पर अब हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब श्री आस्करण जी को एक बार बहुत तेज बुखार आ गया। इतने कष्ट में ठाकुर जी की सेवा करना संभव ही नहीं था। उनकी सेवा प्रातःकाल से ही प्रारंभ होती थी। अब उन्हें बस एक ही चिंता सताने लगी कि अब कल सेवा कैसे होगी। उनकी स्थिरता में भगवान ने उनके एक सेवक को आदेश दिया कि आस्करण जी को चरणा अमृत पिलवा दो, वो ठीक हो जाएंगे। अब वह सेवक रात में ही आस्करण जी के पास आया और बोला कि महाराज ठाकुर जी ने कहा है कि आप चरणामृत पी लीजिए। अब जैसे ही उन्होंने चरणामृत पिया उनके शरीर का रोग नष्ट हो गया और वे स्वस्थ होकर सुबह सेवा में गए। अब एक बार एक विपक्षी राजा ने आस्करण जी के राज्य पर आक्रमण कर दिया। जब आस्करण जी को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमसे मारकाट नहीं होगी, सब में आप ही तो विराजमान हैं, अब हमसे युद्ध नहीं होगा, इसीलिए या तो मुझे राजपद से हटाओ या फिर मुझे कहीं एकांत में ले चलो। हाँ, मैं आपके लिए रो सकूं और तड़प सकूं, लेकिन यह तलवार उठाना अब मुझसे नहीं होगा। फिर उन्होंने भीतर से महसूस किया कि तुम राजा हो और प्रजा की रक्षा करना तो तुम्हारा कर्तव्य है। अब उन्होंने पूरी सेना को सजाया और सभी से कहा कि मंजीरा ताल नाम की कीर्तन करो। अब तो वे स्वयं भी कीर्तन करने लगे। नाम कीर्तन करते हुए सभी सैनिक युद्ध के लिए चलने लगे। तभी अचानक आकाश में मेघ भराए और शत्रु पक्ष में बड़े बड़े ओले गिरने लगे। उधर आस्करण जी के पक्ष में जहाँ नाम कीर्तन चल रहा था वहाँ पर बस हल्की हल्की वर्षा होती रही और इतने बड़े बड़े ओले पड़ने से शत्रु भाग गए। अब शास्त्रों की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी, केवल ढोल मंजीरे से ही काम चल गया। अब जब शत्रु पक्ष भाग गया तो विपक्षी राजा आस्करण जी के चरणों में गिरकर बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आप इस कोटि के महाभागवत हैं। तो यह है अनन्य भक्ति का प्रताप। अगर हम अपने ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का नाम जप और ठाकुर जी के ही गुणों का गायन करते हैं तो किसी में ताकत ही नहीं कि हमें परास्त कर सके। तो यह थी आज की कथा। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार राजकुमारी शर्मिष्ठा, जिन्हें विष कन्या घोषित कर दिया था, उन्होंने देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए बड़ी भारी तपस्या प्रारंभ कर दी। आज जानिए कि किस प्रकार उन्होंने बहुत कठिन तपस्या प्रारंभ की और राजकुमारी शर्मिष्ठा ने केवल वायु का सेवन करके देवी पार्वती का नाम का जप किया और अपने मन को पूरी तरह से उनके चिंतन में ही लगा दिया था। इस प्रकार देवी की आराधना में उनका बहुत लंबा समय बीत गया, किंतु अभी तक अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई। राजकुमारी का सिर सफ़ेद बालों से भर गया, मुख पर झुर्रियाँ पड़ गई, तब भी शिव वल्लभा पार्वती देवी संतुष्ट नहीं हुई।
यह देखकर जब राजकुमारी अत्यंत व्याकुल हो गई, तब एक ही क्षण में दुग्ध कुंद और चंद्रमा के समान उज्जवल एक वृषभ प्रकट हुआ और उसकी पीठ पर भगवान शंकर के साथ पार्वती देवी विराजमान थी। उनकी 4 भुजाएं थी, मुख पर प्रसन्नता छा रही थी और उनका दिव्य रूप अलौकिक था। उनके वस्त्र और आभूषण सभी श्वेत वर्ण के थे। अर्ध चंद्राकार मुकुट शोभा पा रहा था। इन चिन्हों से गिरी राजकुमारी पार्वती देवी को पहचान कर विश्वकन्या शर्मिष्ठा ने बारंबार प्रणाम करके इस प्रकार उनकी स्तुति की। विश्वकन्या बोली कि हे देवी, आपको नमस्कार है। सब में निवास करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, जरा मरण से रहित तथा सत्य स्वरूपा पार्वती जी, आपको नमस्कार है। हे देवी, इंद्र आदि देवता भी आपके स्वरूप का यथावत वर्णन करना नहीं जानते, फिर मुझ जैसी मनुष्य कन्या आपके विषय में क्या ही कह सकती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड देवता और असुर, मनुष्य आदि प्राणियों सहित जिनके श्री अंगों से प्रकट हुआ है, जिनका जन्म देने में ब्रह्मा, नाश करने में महेश्वर और पालन करने में विष्णु जी भी सामर्थ्य नहीं है, उन सर्वेश्वरी देवी की मैं कैसे स्तुति कर सकूंगी। इनके अनेक स्वरूपों का ध्यान परायण मुनिगण निरंतर भक्ति पूर्वक ध्यान करते हैं और उस ध्यान के प्रभाव से सभी मनोरथ को प्राप्त हो जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय रखने वाले योगी पुरुष अपने हृदय में जिनके स्वरूप का चिंतन करके भावपूर्ण पुष्पों के द्वारा आपकी अर्चना करते हैं, उन माहेश्वरी देवी का सत्वन मैं मानवी होकर कैसे कर सकती हूँ। तब देवी पार्वती कहने लगी कि हे पुत्री, मैं तुम पर बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, तुम मनोवांछित वर मांगो। अब विश्वकन्या बोली कि हे देवी, मैंने अपने पति की प्राप्ति के लिए तपस्या का यह प्रयास किया था, किंतु अब तो मैं बूढ़ी हो गई, इसीलिए पति लेकर अब मैं क्या ही करूँगी। अब तो इतनी ही प्रार्थना है कि आप संसार की समस्त नारी जाति के हित के लिए इसी आश्रम में सदा निवास करें। अब देवी ने कहा कि भद्रे, आज से मैं तुम्हारे इसी श्रेष्ठ और शुभ आश्रम में निवास करूंगी, इससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। माघ शुक्ल तृतीया को जो स्त्री अथवा पुरुष यहाँ स्नान करेगा, उन्हें मेरी कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। स्त्री हो या पुरुष, इस सरोवर में स्नान करके सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। भद्रे, जो कन्या यहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करेगी, उसे निसंदेह श्रेष्ठ पति की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य यहाँ पर फलों का दान करेगा, उनके सभी मनोरथ सफल होंगे। ऐसा कहकर पार्वती देवी ने उस विषकन्या का अपने हाथ से स्पर्श किया और उसी से वह वृद्ध अवस्था से मुक्त होकर दिव्य रूप से सुशोभित हो गई। फिर उस विषकन्या को अपनी सेविका बनाकर पार्वती देवी उसे कैलाश पर्वत पर ले गई। तभी से उस तीर्थ को शर्मिष्ठा तीर्थ कहते हैं, जो सभी पातकों का नाश करने के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जब सब उपाय करके मनुष्य उस सरोवर में स्नान करे, यह परम पवित्र, आयु वर्धक, सर्व पाप नाशक तथा मनुष्य को मोक्ष देने वाला स्त्री तीर्थ है, जिसका वर्णन आप लोगों से किया गया है। अब श्री सूत जी कहते हैं कि हे द्विजों, पूर्व काल में महाराज चमत्कार के द्वारा जिनकी श्रद्धा पूर्वक स्थापना की गई थी, वे चमत्कारी देवी वहीं विद्यमान है। जब राजा चमत्कार ने चमत्कारपुर का निर्माण किया, तो उस नगर की तथा उस नगर में निवास करने वाले समस्त ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भक्ति भावित चित्त से चमत्कारी देवी को स्थापित किया था। जो महानवमी के दिन चमत्कारी देवी का विधि पूर्वक पूजन करता है, उस 1 वर्ष तक कहीं भी भूत प्रेत, पिशाच, शत्रुगण, रोग, चोर तथा दुष्टों से कोई भय नहीं होता। शुक्ल पक्ष की अष्टमी में पवित्र होकर जो मनुष्य जिस जिस कामना का चिंतन करता हुआ उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह उस कामना को निसंदेह प्राप्त कर लेता है। और जो पुरुष निष्काम भाव से चमत्कारी देवी का पूजन करता है, वह निश्चय ही देवी की कृपा से सुख पूर्वक मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उन परमेश्वरी की आराधना करके पूर्व काल में बहुत से राजा, ब्राह्मण तथा योगीजन सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक चमत्कारी देवी की परिक्रमा करता है, वह कभी भी पशु पक्षियों की योनियों में नहीं जाता। श्री सूत जी कहते हैं कि प्राचीन कल्प में जब देवताओं ने हाटकेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की, तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के लिए यह क्षेत्र प्रदान किया था। उस समय वहां के ब्राह्मणों की कलिकाल आदि दोषों से रक्षा करने के लिए महादेव जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को ब्रह्मा जी की प्रार्थना से वहां रहने की आज्ञा दी। अब पिता की आज्ञा से कार्तिकेय जी ने वहां निवास किया। जो कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र के योग में स्वामी कार्तिकेय जी का दर्शन करता है, वह 7 जन्मों तक धनाढ़ और वेद वेता ब्राह्मण होता है। उस तीर्थ में कार्तिकेय जी का मंदिर बहुत ही ऊंचा और मनोहर है।
उस मंदिर की चर्चा सुनकर स्वर्ग के देवता भी कौतूहल वहां उतर आए और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस पवित्र नगर और मंदिर का दर्शन किया तथा उस मंदिर के उत्तर और पूर्व दिशा में विधि पूर्वक यज्ञ कर्म का अनुष्ठान किया। यज्ञ होम करके सभी देवताओं ने वहां ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और उस स्थान का उत्तम फल पाकर स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान किया। तब से उस स्थान का नाम देव यजन हुआ। स्थानों पर 100 यज्ञ करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है उसी को वहां दक्षिणा सहित एक ही यज्ञ करके पा लेता है। उस तीर्थ में 3 सूर्य विग्रह है। प्रथम का नाम है पुंडरी, दूसरे का नाम है कालपी और तीसरे का मूल स्थान है जो सब रोगों का नाश करने वाला है। भगवान सूर्य प्रातः काल मुंडरी में, माध्याह्न के समय काल प्रिय में और संध्या के समय मूल स्थान में आ जाते हैं। उस समय जो भी मनुष्य इन तीनों सूर्य विग्रहों में से एक का भी भक्ति पूर्वक दर्शन करता है वह निसंदेह मोक्ष को प्राप्त होता है। मुंद्र के निकट विटंकपुर एक उत्तम स्थान है। उसी नगर में एक ब्राह्मण था जो पूर्व कर्म के फल से युवा अवस्था में ही कोढ़ी हो गया था। उसकी पत्नी अच्छे कुल में उत्पन्न सती साध्वी और सुशीला थी। वह अपने कोढ़ी पति को ही कामदेव के समान सुंदर देखती थी। पति के अच्छे होने के लिए ब्राह्मणी तरह तरह के बहुमूल्य और हितकारी औषधियां लेकर आती और उसके घाव पर लेप लगाया करती। एक समय उस श्रेष्ठ ब्राह्मणी के घर कोई उत्तम अतिथि आया जो कि बहुत थका हुआ था। घर पर आए हुए उस ब्राह्मण को देखकर उसकी सती स्त्री ने भक्तिपूर्वक अनेक उपचारों से उसे संतुष्ट किया और जब वह स्थान भोजन और आचमन करके सैया पर विश्राम करने लगा तो उससे गृहस्थ ब्राह्मण ने पूछा कि हे विप्र, आप कहाँ से आए हैं और इस समय कहाँ जा रहे हैं। तब वह पथिक बोला कि हे ब्राह्मण, मैं कांतिपुर का रहने वाला हूँ। मुझे भी तुम्हारी तरह एक कुष्ठ रोग ने दबा लिया था। तब मैंने सुना कि इस पृथ्वी पर समस्त रोगों का नाश करने वाले 3 सूर्य विग्रह हैं और यही सुनकर मैं उन्हीं के दर्शन करने के लिए हटकेश्वर क्षेत्र में गया और वहाँ पुंडरी स्वामी के पास पहुँचकर ठहर गया और उस स्थान पर सूर्य देव का विधि पूर्वक पूजन करने से मेरा सब रोग जाता रहा और शरीर भी परम सुंदर हो गया। इस समय मैं वहीं से लौटकर आ रहा हूँ। ये ब्राह्मण देवता, तुम भी उस तीर्थ में जाकर वहाँ के 3 सूर्य विग्रहों के दर्शन करो जिससे कुष्ठ रोग का नाश हो जाए। आज मुझे तुम्हारे घर में अपने ही घर का आराम मिला है। अब मैं अपने नगर को जाऊंगा। पथिक की यह बात सुनकर गृहस्थ ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की मुख की ओर देखा। तब वह कहने लगी, हे प्राणनाथ, इन्होंने तो बहुत अच्छी सलाह दी है। इसीलिए जहाँ वे 3 सूर्य विग्रह हैं उस स्थान पर शीघ्र ही चलिए। प्रभु, मैं तो आपकी सेवा में ही रहूंगी। फिर उसके बाद उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ पुंडरी स्वामी के निकट प्रस्थान किया। एक क्लेश से किसी प्रकार वह हटकेश्वर क्षेत्र में पहुंचा। अपनी पत्नी से बोला कि प्रिय, मैं रोग और भूख से बहुत कष्ट पा रहा हूँ, इसलिए पुंडरी स्वामी के पास तक चलने में मैं तो असमर्थ हूँ। अब मुझसे नहीं चला जाएगा, इसीलिए यहीं पर मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। अब तुम भी कोई अच्छा सा साथ ढूंढकर घर वापस लौट जाओ। तब उसकी पत्नी कहने लगी कि हे प्राण वल्लभ, आपके भोजन के बिना मैंने कभी भी भोजन ही नहीं किया। एकांत में भी जब तक आप जागे हैं मैंने कभी नींद नहीं ली और आज इस महाक्षेत्र में आकर जब आप परलोक जाने के लिए उदित हैं तब आपको त्याग कर भला मैं घर कैसे लौट सकती हूँ। आपके बिना बंधु बांधव, गुरुजनों और अन्य सुहृद को मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी। इसीलिए हे स्वामी, मैं तो आपके साथ ही अग्नि में प्रवेश करूंगी और यह बात मैं शपथ खाकर कहती हूँ। महामते, जितने उपवास आपने किए हैं उतने ही मुझसे भी हुए हैं और इस दशा में मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। पत्नी का ऐसा निश्चय जानकर ब्राह्मण ने एक चिता तैयार करवाई और अपने आप को जला डालने के लिए वह अपनी पत्नी के साथ ही उस चिता पर बैठ गया। फिर मन ही मन भगवान सूर्य का ध्यान करके उसने जैसे ही आग अपने हाथ में ली, तुरंत ही 3 महातेजस्वी पुरुष उसके सामने उपस्थित हो गए। यही भगवान सूर्य के 3 विग्रह थे। उनका दर्शन करके ब्राह्मण उसी सन कोढ़ के रोग से मुक्त और सुंदर कांति से सुशोभित तरुण हो गया। इस प्रकार उस क्षेत्र के 3 सूर्य बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके दर्शन से भी सभी को अभिष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। श्री सूत जी कहते हैं कि हे विप्रो, उसी क्षेत्र में परम सुखदायक चंद्रमा का भी मंदिर है जिसके दर्शन से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। चंद्र ग्रहण के समय अथवा सोमवार के दिन जो वहाँ चंद्रदेव का दर्शन करता है वह अगर पापी हो तब भी नरक को नहीं देखता। समस्त संसार सोममय है, इसीलिए सोम के प्रतिष्ठित होने से संपूर्ण त्रिलोकी ही प्रतिष्ठित हो जाता है। यह अन्न आदि सभी औषधियाँ यहाँ खेतों में लहराने वाले अनाज जिनके आश्रय से समस्त जीव जीवन धारण करते हैं, सब सोममय है। चमत्कारपुर में जब चमत्कार ने इस नगर की स्थापना की तो यहाँ देवियों की भी स्थापना की थी। उन दिनों राजा चमत्कार की 2 कन्याएं थी जिनमें एक का नाम था अम्बा और दूसरी का वृद्धा। उन दोनों का विवाह
काशीराज ने ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार देवता, ब्राह्मण और अग्नि के समीप किया था। एक समय काशी नरेश का यवनों के साथ घोर युद्ध हुआ, जिसमें भयानक यवनों के द्वारा प्रतापी काशीराज भृत्य सेना तथा वाहनों सहित मारे गए। अम्बा और वृद्धा ये दुखद वैदेही पाकर मनोवांछित फल देने वाले हटकेश्वर क्षेत्र में गई और देवी की आराधना में लीन होकर विदायक तपस्या करने लगी। इसी समय प्रतापी नरेश चमत्कार ने उनके लिए कैलाश शिखर के समान ऊंचा मंदिर बनवाया। तब से लेकर उस महान अबुद्धशाली क्षेत्र में वे दोनों अम्बा वृद्धा के नाम से प्रसिद्ध हुई। वे दोनों देवियां सदा नगर रक्षा के कार्य में तत्पर रहती हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर उन दोनों का मुख देखता है, उसको एक वर्ष तक किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। जो वर्ष के आदि अथवा अंत में उन दोनों की प्रसन्नता के लिए पूजा करता है, उसे धरती पर किसी प्रकार का छिद्र प्राप्त नहीं होता। जो पुरुष यात्रा के समय उन दोनों के लिए पूजन करता है, वह मनोवांछित फल पाकर शीघ्र अपने घर लौट आता है। पूर्व काल में प्रतीप नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं। वे बड़े ही सूरवीर तथा ब्रह्मज्ञानी थे। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। राजा प्रतीप के 2 पुत्र हुए, जो समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। इनमें पहले का नाम देवापी तथा दूसरे का नाम शांतनु था। कुछ दिनों बाद प्रतीप जब ब्रह्मलीन हो गए, तब देवापी वन को प्रस्थान किया। तब उनके छोटे भाई शांतनु को सभी मंत्रियों ने पितामह के राज्य पर बिठा दिया। राजा शांतनु के राज्य करते समय देवराज इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा ही रोक दी, जिससे सभी लोग बड़ी मुश्किल में पड़ गए और भूख से पीड़ित रहने लगे। यदि देव योग से किसी के पास कहीं थोड़ा सा भी कच्चा या पका हुआ अन्न दिखाई देता, तो दूसरे बलवान लोग उसे बलपूर्वक छीन लेते। सारे वृक्ष और जलाशय भी सूख गए। गंगा आदि नदियों में भी बहुत थोड़ा सा ही जल रह गया। इस प्रकार वर्षा न होने पर धर्म का मार्ग ही नष्ट हो गया। संपूर्ण जगत हड्डियों से भर गया। कोई भी यज्ञ, स्वाध्याय और व्रत का पालन नहीं करता था। तब अग्निदेव इंद्र पर क्रोध करके भूमंडल वासियों के लिए ही अदृश्य हो गई। इसी समय ब्रह्मा और विष्णु जी को आगे करके सब देवता अग्नि की खोज करने के लिए पृथ्वी पर घूमने लगे। इधर अग्निदेव हटकेश्वर क्षेत्र में ही ब्रह्मा जी के स्थान से ईशान कोण में स्थिर गंभीर जलाशय के भीतर प्रवेश कर गए। फिर देवता उन्हें खोजते हुए वहीं आ पहुंचे। अब देवताओं को आया हुआ देख अग्निदेव स्थान से निकले। तब महात्मा ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि हे अग्नि, तुम देवताओं को देखकर कहीं और क्यों चले जाते हो? तुम ही सबके आदि हो और तुम ही इन सबके मुख्य रूप से जगत में प्रतिष्ठित हो। तुम में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है और सूर्य से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और फिर अन्न से प्रजा का जीवन चलता है। कि तुम ही जगत के धाता और विधाता हो। तुम्हारे संतुष्ट रहने पर ही संपूर्ण जगत सुरक्षित रहता है और तुम्हारे क्रोधित होने पर इसका तो नाश ही हो जाएगा। अग्निष्टोम आदि संपूर्ण यज्ञ तुम में ही प्रतिष्ठित है और संपूर्ण भूत प्राणी तुम्हारे ही आश्रय से जीवित रहते हैं। हे अग्निदेव, तुम समस्त भूतों के भीतर सदा विचर हो, क्योंकि उदर में स्थित अन्न और जल का पाचन तो तुम ही करते हो। इसीलिए सभी देवताओं पर कृपा करो और अपने क्रोध का कारण बताओ। तुम क्यों सबको छोड़कर चले गए? श्री सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर तब अग्निदेव ने क्रोध त्याग दिया और बड़े प्रेम से कहा कि हे देव, देवराज इंद्र ने वर्षा रोक दी, जिससे अन्न आदि असोध्य का सर्वनाश हो गया। उन्हीं पर क्रोध करके मैं इस संसार को छोड़कर अदृश्य हो गया था। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि इंद्र, अग्निदेव ठीक ही कहते हैं, तुम संसार में वर्षा क्यों नहीं करते? अब देवराज कहने लगे कि पितामह, अपने बड़े भाई का उल्लंघन करके शंतनु समूची पृथ्वी का राजा बन बैठा है, इसलिए मैंने उसके राज्य में वर्षा ही रोक दी। अब आप ही प्रमाण है, कहिए मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी बोले कि इस उल्लंघन का फल तो उस राजा ने पा लिया। अब मेरे कहने से तुम शीघ्र वर्षा करो, जिससे यह संपूर्ण जगत अकाल और क्षुधा द्वारा नष्ट होने से बच जाए। तब इंद्र ने शीघ्रता पूर्वक पृथ्वी पर वर्षा करने के लिए बादलों को आदेश दिया और क्षण भर में ही संपूर्ण पृथ्वी को उन्होंने जल से भर दिया। फिर देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने अग्नि से कहा, हे पावक, तुम अग्निहोत्र में ब्राह्मणों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाओ और मुझसे मनोवांछित वर मांगो। अग्निदेव बोले कि यह पवित्र जलाशय भूतल पर अग्नि तीर्थ कहलाए। जो प्रातः काल उठकर श्रद्धा पूर्वक इसमें स्नान करने के बाद अग्नि सूक्त का जप करे, आदर के साथ आपका दर्शन करे, उसको आप मेरे अनुरोध से पूर्णतः संतुष्ट करें। अब ब्रह्मा जी कहने लगे, अग्नि, जो वेद वेता द्विज प्रातः काल उठकर वहां स्नान और अग्नि सूक्त का जप करने के बाद मेरा दर्शन करेगा, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अग्निदेव बोले कि हे लोकेश्वर, 12 वर्षों तक मुझे कभी तृप्ति नहीं हुई। मृतलोक भूख से पीड़ित था, इसलिए मुझे भी कहीं कुछ नहीं मिला। ये पुण्य यहाँ अन्नमय यज्ञ हो। तब अग्निदेव की बात मानकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि यहाँ जो ब्राह्मण निवास करते हैं, वे वसुधरा की आहुति से तुम्हें रात दिन भक्ति पूर्वक तृप्त करते रहेंगे। इससे तुम पूर्णतः पुष्ट हो जाओगे और उनकी भी मनोवांछित मनोरथ पूर्ण होंगे।
शांति के समय जो वसुधारा प्रदान करने वाले ब्राह्मण तुम्हारे मुख में आहुति डालेगा, उनके जीवन भर के अज्ञान जनित पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे संतुष्ट होने पर आगे चलकर उसी देश में सीवी नाम से सुविख्यात राजा होंगे, जो श्रद्धा पूर्वक 12 वार्षिक अर्थात 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ करके वसुधारा देकर तुम्हें वर्षों तक तृप्त करते रहेंगे। इससे तुम्हें उत्तम पुष्टि प्राप्त होगी। भूतल पर वेद बताओ में श्रेष्ठ सभी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे। आज से लेकर शांति कमल तृप्ति प्रदान करने वाला होगा। अग्निदेव से ऐसा कहकर लोक में ब्रह्मा जी, इंद्र, विष्णु और शिव आदि देवताओं के साथ ब्रह्मलोक को गए और वहां से सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। देव ब्राह्मणों के अग्निहोत्र ग्रह में प्रकट हुए और विधि पूर्वक प्राप्त वसुधारा होम ग्रहण करने लगे। इस प्रकार हटकेश्वर क्षेत्र में परम उत्तम अग्नि तीर्थ प्रसिद्ध हुआ, जहाँ प्रातः स्नान करके मनुष्य दिन भर के पाप से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।